United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory. पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। And we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. तो जिस पे आज अमेरिकन्स ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एक है इंडिया। इंडिया भी बहुत सा तेल ले रहा है ईरान से, ब्रेकिंग दी एम्बार्गो, मगर इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाते। इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर देम। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। अमेरिका की इजाज़त के बगैर आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे जी, आप ईरान से पाइपलाइंस नहीं बनाएंगे एटसेट्रा, और अगर करेंगे तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर। ये कितनी बैड प्रेसिडेंस हम कायम कर रहे हैं कि अमरीकी सफ़ीर बैठते हैं, उसके सामने हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, मुअव्विन ख़ुसूसी, सेक्रेटरी ख़ारजा, फिर वो सलमान शरीफ साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये नोट टेकिंग के लिए बैठ जाते हैं। हर एक के हाथ में डायरियाँ मौजूद होती हैं। भूटान के लिए रवानगी हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2 दिन के भूटान के दौरे पर भी है मोदी। उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें एतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। ये दोस्तों, बगे वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के पाकिस्तानियों की चीखें आप सुन सकते हैं कि वो किस तरह बिलक रहे हैं, कि कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो दोहरा मेयार अपना रहा है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उसने एक लकीर खींची हुई है कि वो किस तरह किस देश के साथ कैसे ट्रीट करेगा। तो पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के मामलात हैं वो बस अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, आज तक पाकिस्तान को कोई फ़ायदा दिया नहीं है। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो, तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहाँ पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहाँ नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन्स ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरा, तार साहब, अमेरिका आखिरकार इस बात पे राज़ी हो गया है कि गज़ा के अंदर सीज फायर की जाए और वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पर वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें एतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए। इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है डिफेंस में, खास कर डिफेंस को। जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है। तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। यही है कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं वही अब सब कुछ हैं, वज़ीर आज़म से लेके बाकी सब तक वही डील करेंगे। ये कितनी बैड प्रेसिडेंस हम कायम कर रहे हैं कि अमरीकी सफ़ीर बैठते हैं, उसके सामने हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, मुअव्विन ख़ुसूसी, सेक्रेटरी ख़ारजा, फिर वो सलमान शरीफ साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये नोट टेकिंग के लिए बैठ जाते हैं। हर एक के हाथ में डायरियाँ मौजूद होती हैं, फिर उसकी तस्वीर भी पब्लिक कर देते हैं। मतलब इतना गिरने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए, एक बहुत बड़ा इशू हमारे साथ हमेशा से रहा है और ये आज की बात नहीं है, बल्कि कल भी अगर आप देखिए तो बरतानी हाई कमिश्नर और उनके साथ उनकी काउंसलर थी और हमारी दूसरी तरफ 3 हज़रात बैठे हुए थे नोट टेकर्स। तो ये जो तवाज़ुन है हमारा, हम बहुत शायद हॉस्पिटेबल लोग हैं, इसको इस तरह कह लीजिए। ये सर, दुनिया में फिर सिर्फ हम ही मेहमान नवाज हैं। पूरी दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क पर हाथ रख के बता दें जहां हमारा सफ़ीर बैक वक्त उनके वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, स्पेशल असिस्टेंट, सेक्रेटरी ख़ारजा, जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात कर सकता हो।
कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। और ये फॉरेन ऑफिस बार बार इस बात की तरफ तवज्जो भी दिलाता है अपने लीडर्स की जानिब कि आप इतना सफ़ीरों को इतना एक्सेस ना दें। आप देखिए ना, अमेरिका में हमारे जो सफ़ीर हैं, जब भी कभी सफ़ीर आए हैं, उनकी एक दफ़ा मुलाकात होती है सदर के साथ जब वो क्रेडेंशियल पेश करने जाते हैं, और कभी उनको एक्सेस हासिल ही नहीं होती कि यूएस और वो तस्वीर उनकी पूरी ज़िंदगी का असासा होती है, पूरी ज़िंदगी का असासा भी होती है, और बजा तौर पे होती है, सही, कोई मजाका नहीं। सही, लेकिन सही। ये है कि थोड़ा प्रोटोकॉल को जो है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और अमेरिकी जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, जो कि ट्रंप के दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और कुछ अरसा रहे, उससे पहले वो CIA में थे, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमने क्या किया है कि अभी भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। मैं इस रिडल को नहीं समझ पाया, शायद मैं ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सके। लेकिन ये जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है कि जी पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट तो खुद बर्दाश्त कर रही है। अभी कल बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, अगले दिन मीर अली में पाकिस्तान के फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो व्यू है, इस व्यू को पाकिस्तान क्यों काउंटर नहीं कर सका, और पाकिस्तान ने क्यों इसके ऊपर शोर नहीं डाला और ख़ामोशी है। क्यों हम हर मुल्क को जवाब नहीं देते, या हर उस शख्स को, जब हम बायलैटरल्स करते हैं तो हम क्यों जवाब नहीं देते। मैं बल्कि वैसे कल भी बड़ा हैरान हुआ, एक पाकिस्तानी जो एक हैं, तो वो एक ख़ातून थी आफिया सदीकी, वो अमेरिका में के अंदर जेल में है क्योंकि उनको पकड़ा गया था अफ़गानिस्तान में। सुना है वो थी एक प्रोफेसर थी, वो साइंसदान थी, और वो पता नहीं जहाद करने अफ़गानिस्तान चली गई। एक तो हमारे ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं क्या इनके दिमाग में फतूर है कि बंदूक और गन का जो है वो जहाद करना है। वो पकड़ी गई वहाँ पे, उन्होंने उसको सज़ा दे दी। तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ये कहती रही कि हम तो जनाब अमेरिका से कहते रहे हैं कि इसको रिहा करें। तो कल वो मैं देख रहा था, अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक हमसे बात ही नहीं की। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के जो एंकर हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि भी अमेरिका जो है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ दोगली पॉलिसी अपनाता है। वो कभी भी पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करते ही नहीं है, क्योंकि इंडिया काफ़ी हद तक ऑयल जो ईरान से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान पे हर किस्म की पाबंदी है। पाकिस्तान पे ये भी पाबंदी है, पाकिस्तान गैस नहीं ले सकता ईरान से, पाकिस्तान पेट्रोल नहीं ले सकता। हालांकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर एक साथ मिलते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान लेगा तो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगेगी, इंडिया लेगा तो कुछ भी नहीं। इंडिया अब्बू है अमेरिका का। तो क्योंकि इंडिया एक जो है वो पावर है, इकॉनमी की पावर है। हर तरह से इंडिया में सियासी स्टेबिलिटी है, इंडिया की इकॉनमी स्टेबल है, इंडिया की करेंसी स्टेबल है, इंडिया हर तरह से स्टेबल है। इंडिया को किसी किस्म की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर अमेरिका के इंडिया के साथ मफादात बहुत हैं बनिस्बत के पाकिस्तान के साथ अमेरिका का कोई मफादात नहीं। पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को जैसे वो हिलाएगा पाकिस्तान हिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान की मजबूरी भी है। पाकिस्तान ना तो माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, ना किसी तरीके पे पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है। ना पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ना पाकिस्तान में इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, ना पाकिस्तान के जो सियासी स्टेबिलिटी है वो भी नहीं है। हर तरह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। तो वो पंजाबी में कहते जिंदे घर दाने उनके कमले भी सियाने। तो यही बात है, कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल की ये सारी जो कहावतें हैं वो सच साबित हो रही हैं। तो बाकी रही बात ये कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इस टाइम जो है कि वो वर्ल्ड में एक अपना मकाम रखता है। इंडिया को कोई गाइड नहीं कर सकता कि आपने अपने देश को ऐसे चलाना है बनिस्बत के पाकिस्तान को बाहर से गाइडेंस मिलती है, अभी आपने ऐसे चलना है तो हम वैसे चलते हैं, हमारी मजबूरी है, क्या करें। तो बाकी अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये हमारी जान छूट जाए इस अजाब से जो हमारे गल में अजाब पड़ा हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।